हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम है और मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। और आज मैं गौर पूज रही हूँ, जो कि हमारे बिहार में पूजा जाता है। हर सुहागन औरत गौर पूजती है। इसमें क्या होता है कि सिंदूर होता है और सुपारी होती है। जो पान वाली सुपारी होती है ना, वही साबुत सुपारी होती है। और उसको आचरे पे रख के और उस पर 3 बार सिंदूर डाल के और मांग में लगाया जाता है। इसमें एक मंत्र भी होता है। वो मंत्र है, मैथिली में ही है। एली गौरी महामाई चानन आई तोरे तेली, फूल के हार गूथे तेली, सुहाग भाग माथे तेली, अपन लिया फूल के हार हमरा दिया सिंदूर के धार, शिव सहित गौरी जय नमा। ये जो मंत्र है ये मैथिली में है। और इसको 3 बार बोलकर सुपारी पे 3 बार सिंदूर डाल के पूरा मांग में भरा जाता है। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है, वृद्धि होती है। हर काम में धंधे में वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो पति के लिए ये मांग में सिंदूर भरा जाता है। और इसको रोज़ करते हैं। वो तो मेरी सास ने बोला था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाऊं मैं ये चीज़ की कैसे होती है पूजा। तो वही मैं दिखा रही थी। और ये अभी मैं तुलसी में पूजा कर रही हूँ। तुलसी में भी मैं रोज़ सुबह पूजा करती हूँ। रोज़ सुबह अपना उसमें सिंदूर चढ़ा के और धूप दिखा के जल अर्पण करती तुलसी में। क्योंकि तुलसी आंगन में होना बहुत ज़रूरी होता है। वो हर बुराइयों से बचाता है हमें। और ठीक उसी तरह मैं रोज़ सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी धूप दिखाकर जल अर्पण करती हूँ। क्योंकि जल अर्पण करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। और जब मैं गौर पूज लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तो मैं अपने पति के पैर छूती हूँ। आज मैंने जो आप लोगों को दिखाया है, ये इसको गौ पूजना कहते हैं, जो कि बिहार में पूजा जाता है गौ। मेरी सास ने बोला था कि गौर पूजो तुमने, क्योंकि जो सुहागन का होता है गौर पूजना। क्योंकि जितनी भी सुहागन होती है बिहार के, जितनी मतलब बिहार की मैं बात कर रही हूँ, ना कि मैं कोई दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात नहीं कर रही। बिहार में जितनी भी सुहागन औरतें होती है सब गौर पूजती है। जो कि मेरे बिहार से होंगे तो उनको पता भी होगा कि बिहार में जो सुहागन औरतें होती है वो गौर पूजती है। तो मेरी सास ने कहा कि तुम भी गौर पूजो, क्योंकि एक सुहागन औरत जितना हमेशा अगर गौ पूजती है, बिना मतलब कुछ खाए पिए, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना होता है, बिल्कुल भूखे प्यासे रोज सुबह उठ के नहा धो के घर की साफ सफाई करके और माता दी का पूजा करके, और फिर गौरी माता का होता है, इसलिए इसको गौ पूजन बोलते हैं। क्योंकि इसमें गौरी माता की पूजा की जाती है। तो इसमें गौरी माता का बोल के हम लोग, और एक मतलब मंत्र होता है जिसपे सुपारी होती है। एक सुपारी वो जो होती है ना, वो मतलब एक सुहागन रखती है हमेशा उसी से। चाहे बट सावित्री होता है हम लोगों में, करवा चौथ तो होता नहीं, तो उसी बट सावित्री में भी हम उसी सुपारी को रख कर सिंदूर उस पर डालकर 3 बार और मांग में भरते हैं, तो उसी को गौ पूजना कहते हैं। उसके एक मंत्र भी बोला जाता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, गौरी माता के लिए है। मैथिली में है वो। वैसे तो मुझे मैथिली नहीं आती थी, पर मैंने सीख ली है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैथिली में मेरी सास ने मुझे लिखवाया था कि ये मंत्र बोलकर तुम 3 बार सिंदूर उस पर डालकर मांग भरना। उससे क्या होता है कि सुहाग की आयु लंबी होती है और उसकी काम धंधे में वृद्धि होती है, सब चीज़ अच्छा होता है पति के लिए। तो वो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, जो मंत्र मैं 3 बार सिंदूर डाल के मैं तब बोलती हूँ। एली गौरी महामाई चानंदाई तोहरे तेली, फूल के हार गूथे तेली, सुहाग भाग माथे तेली, अपने लिए फूल के हार हमरा दिए सिंदूर के धार, शिव सहित गौरी जय नमा। ये जो मंत्र है ये 3 बार हमें बोलना होता है। सुपारी पे अपने आंचरा जो होता है आपका, साड़ी का या सूट का, जिसका भी, उस पर रख के और 3 बार सुपारी पे सिंदूर डाल के मांग में भरना होता है। उससे हमारे जो पति होते हैं उनकी आयु लंबी होती है, उनकी स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, हर समस्या से दूर रहते हैं। तो इसलिए हर सुहागन जो होती है बिहार में, बिहार की जो होती है, वो हर सुहागन अपना गौ पूजती है, पूजना चाहिए, क्योंकि उनके पति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि तुम भी पूजो, तो मैंने भी अब पूछती थी मैं भी काफ़ी दिन से। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को क्यों नहीं ये दिखाया जाए कि जो एक सुहागन का होता है गौ पूजना अपने सुहाग के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, लंबी वृद्धि के लिए, तो उसको कैसे किया जाता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखा रही थी। तो दोस्तों, मेरा रोज़ सुबह का दिन ऐसे ही शुरू होता है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि रोज़ सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई मैं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि झाड़ू पोछा सब करना। तो पर मैं रोज़ सुबह उठ के अपना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई घर के, पूरा घर को साफ़ सुथरा करके, उसके बाद मैं दुर्गा माता की पूजा करके दुर्गा माता का दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। और उसके बाद मैं रोज़ गौर पूजती हूँ। उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हूँ।
पूजा पाठ करने के बाद ही पीती हूँ, क्योंकि उससे घर में सुख शांति सब अच्छा रहता है और करना चाहिए पूजा पाठ। वो तो आप लोगों को ही पता ही है, आप लोग भी मेरी बहनें हो, सबको पता है कि पूजा पाठ घर में होना कितना ज़रूरी होता है। उससे अच्छा रहता है, घर में वातावरण एक अच्छा बना रहता है, नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो घर में प्रवेश नहीं करती है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही रहती है। तो पूजा पाठ करना चाहिए। और जो कि मैंने आपको सुहाग की पूजा की एक बताई है चीज़, तो वो भी हम लोगों में बिहार में की जाती है। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था यहाँ की, मतलब क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो उनके वहाँ पे मैथिली भाषा जो होती है, मैथिली भाषा वो बोली जाती है और मेरी बिल्कुल अलग ही भाषा है। तो मुझे पहले जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था ये क्या बोलते थे क्या नहीं, कुछ नहीं। बट अब 6 साल हो गए तो अब समझ में आता है क्या है। तो वो जो मंत्र मैं बता रही थी वो भी मैथिली में है, जो मेरी सास ने बताया था, तो मैंने उसको याद कर लिया था। तो अब मैं उसी से ऐसी गॉड पूछती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय।